हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2 करने वाले हैं, जो आपके 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, या तो आपकी बार पूछने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए इसको इतने बड़े बड़े चैप्टर में से 2, 4, 10 ही छांट कर लाया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलारता है। तो शुद्ध जल की मोलारता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की मोलारता होती है 55.55। तो इसको याद रखिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 10 लीटर दशांश मोलर घोल के लिए घुलिया की मात्रा कितनी होगी? 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए घुलिया की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 0.01 मोल, दूसरा ऑप्शन है 0.2 मोल, और तीसरा ऑप्शन है 1 मोल, और चौथा ऑप्शन है 5 मोल। तो 10 लीटर मोल दशांश है, तो 10 ऊपर आएगा, और उसके बाद m/10 में घोलना है, तो फिर 10 नीचे आएगा, तो ये कटेगा तो कितना होगा? तो 1 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन सी में दिया है 1, वही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन आपसे नहीं भी याद हो रहा है ना, तो उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सहजात गुण है? तो निम्न में से कौन सहजात गुण है? तो पहला ऑप्शन है प्रसरणी दाब, दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक, तीसरा ऑप्शन है द्रवणांक, चौथा ऑप्शन है वाष्प दाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसरणी दाब। प्रसरणी दाब सहजात गुण रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। यदि केसीएल जलीय घोल 100% विघटित होता है तो 1/2 गुणांक क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन याद करने वाला है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। केसीएल जलीय गुणांक में, केसीएल जलीय घोल में 100% विघटित हो तो 1/2 गुणांक क्या होगा? तो 1/2 गुणांक 2 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस 0.01 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा? तो किसके लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2SO4 के होल 3। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह आपको याद नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये पहला ऑप्शन है सामान्यता, दूसरा ऑप्शन है मोलालता एवं मोल प्रभाज, तीसरा ऑप्शन है मोलालता, चौथा ऑप्शन है फॉर्मालता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलालता एवं मोल प्रभाज। जैसे कि मोलालता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और मोल प्रभाज पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रसरणी दाब, दूसरा ऑप्शन है हिमांक में अवनमन, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा ऑप्शन है सापेक्षिक दाब में अवनमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसरण दाब। प्रोटीन तथा पॉलीमर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, तो प्रसरणी दाब उपयुक्त विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घोल का सहजात गुण होता है। तो घोल का सहजात गुण कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है घोल का सहजात गुण भैरेजन, मोलरता भैरेजन, नॉर्मलता भैरेजन, 1/घुलिया का अनुभार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/घोल के घुलिया का अनुभार भैरेजन। जैसे कि घोल का सहजात गुण यहाँ पर लिखा जाएगा, घोल का सहजात गुण भैरेजन 1/घुलिया का अनुभार लिखा जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में कॉमन एंटी फ्रीज का काम करता है। तो पहला ऑप्शन है ईथर, दूसरा ऑप्शन है एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकॉल, और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज का काम करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है क्योंकि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन जल के क्वथनांक को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन यह जंगरोधी है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडे में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर जे बिलियन चैप्टर से उसको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर देना होगा ना, तो ये वाला देगा पहले नंबर में, और दूसरा नंबर में देगा कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मोलालता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रीवियस ईयर में पूछना चाहेगा तो यही दो क्वेश्चन पूछने के अधिक चांस हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन रावल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो इनमें से कौन रावल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है बेंजीन प्लस एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन प्लस एथेनॉल, और चौथा ऑप्शन है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? मतलब कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हिमांक में अवनमन, दूसरा ऑप्शन है प्रसरण दाब, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा ऑप्शन है मोलल उन्नयन स्थिरांक। दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो होता है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं और इसके बारे में कभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिमांक में अवनमन तो हम लोग पढ़े ही हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म में प्रसरण दाब भी है, क्वथनांक में उन्नयन भी है। चलिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे तो आसान है ही। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर उच्च होगा? किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर उच्च होगा? तो पहला ऑप्शन है 0.1 MnHCl, 0.1 M सुक्रोज, और सी है 0.1 M BaCl2, और चौथा ऑप्शन है 0.1 M C6H12O6। ये दोस्तों किसका फॉर्मूला आप लोग पता है ना? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.1 M C6H12O6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। H3PO3 है एक, H3PO3 है एक, क्या है एक? तो देखिए पहला ऑप्शन है एक भास्मिक है, दूसरा ऑप्शन है द्विभास्मिक है, तीसरा ऑप्शन है त्रिभास्मिक है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो H3PO3 है एक त्रिभास्मिक। और दोस्तों इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है ना, H3 है, H3, तो 3 से यहाँ पर त्रि याद कर लीजिएगा, 3 से त्रिभास्मिक, ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, बिलियन की भार प्रतिशत है। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, तो बिलियन की भार प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों 5 ग्राम ग्लूकोज को घोरा गया ना, तो 5 ऊपर रहेगा, और जितना बिलियन बन रहा है उसको जोड़ कर लिख देंगे नीचे, तो जोड़ कर लिखेंगे तो कितना होगा? तो 20 और 5 25। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं, 100%। ये कटेगा तो कितना होगा? तो 50 25, ये कटेगा तो 20 25 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। 20% किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है 20%, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। बिलियन में बिलिय की मोलालता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? दोस्तों ये मतलब नहीं कि मोलालता की एसआई मात्रक पूछा है या मात्रक पूछा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका पहला ऑप्शन है मोल प्रति लीटर बिलियन, इस दूसरा ऑप्शन है मोल किलोग्राम प्रति किलोग्राम बिलियन, और तीसरा ऑप्शन है मोल प्रति किलोग्राम विलायक, और चौथा ऑप्शन है मोल प्रति लीटर विलायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम विलायक। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, वहां पर टाइपिंग करते समय लाइन में टच हो गया, वहां पर गैप नहीं दिया पाया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में बिलियन का
जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है निम्न में से बिलियन का वह गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन दो बार दो तरह से टाइप होकर आया है, इसको तो आप लोग छोड़िएगा मत, इसको तो याद कर ही लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन है मोलरता, दूसरा ऑप्शन है मोलरता, तीसरा ऑप्शन नॉर्मलता, चौथा ऑप्शन है घनत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलरता, मोलरता इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की मोलरता क्या है? जल की मोलरता क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 18 मोल प्रति लीटर, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, तीसरा ऑप्शन है 55.5 पर मोल प्रति लीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55.5 मोल प्रति लीटर। दोस्तों इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जल की मोलरता पूछा है, जल की मोलरता जब भी पूछेगा ना तो इसको 55.5 मोल प्रति लीटर ही क्लिक कीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है? तो पहला ऑप्शन है हिमांक में अनमन, दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा ऑप्शन है प्रसारण दाब, चौथा ऑप्शन है वाष्प घनत्व मापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसारण दाब मापन। दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और उससे भी नहीं हो रहा है तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत कुचालक हैं। निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक हैं, मतलब अच्छी तरह से विद्युत को प्रवाहित कौन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है 0.1 MkCl, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.1 MkCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित कौन पढ़े थे हम लोग? जल की मोलारता वाला तो हम लोग पढ़ लिए थे, जल की मोलारता होती है 55.5। और नेक्स्ट नंबर है उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रसारण दाब, ये भी हम लोग पढ़ लिए था। निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक हैं, तो 0.1 MkCl, ये भी पढ़ लिए थे। तो कौन बाकी था? चलिए ये वाला आप लोग बताइए, ये 23 नंबर है। तो विलयन स्थिरांक आर का मान होता है, विलयन स्थिरांक आर का मान कितना होता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे तो आसान है लेकिन इसको याद करने वाला है, आप लोग वैल्यू भूल भी सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.82 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। एटीएम का मतलब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को एटीएम से, वायुमंडलीय दाब के मात्रक होता है एटीएम, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा 0.082 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है? तो प्रसारण दाब हम लोग पढ़े हैं अनुसंख्य गुण में, वाष्प दाब अवनमन ये भी पढ़े हैं, हिमांक में अवनमन पढ़े हैं, क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़े हैं, 4 हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें क्वथनांक में उन्नयन नहीं दिया है, वो भी रहता तो वो भी पढ़े हैं, लेकिन पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे संप्रासी होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 0.1 M ग्लूकोज से, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? याद है ना आप लोगों को? C6H12O6, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग के पास अब बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए आप लोग टाइम को बहुत ही कम बर्बाद करते हुए जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा, यही आप लोगों के साथ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब तीसरे टॉपिक पर मिलते हैं जल्द ही। आज का ये टॉपिक था विलयन, तीसरा पाठ जल्दी लेकर हम आने वाले हैं, उसके बाद मॉडल पेपर भी कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।